तो यूएस रेगुलेटर, यूएस के नियम बनाने वाले या नियामक यानी यूएस के अधिकारी, क्वाइट श्योर, वो क्या कहते हैं, क्वाइट श्योर, हमें अच्छी तरीके से यकीन है, नो इशू, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं था विथ एयर इंडिया AI, है ना, 171 फ्यूल स्विच, ईंधन के बटन का कोई मसला नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि जो यह एयर इंडिया जो अभी हाल फिलहाल में जो क्रैश हुआ है उसमें क्या बटन के दबाने से, चेंज करने से ये हादसा हुआ कि भाई ईंधन जो है वो ईंधन जो होती है वो जहाज़ में जाना ही बंद हो गया, ईंधन की जो सप्लाई होती है उसे ही काट दिया गया, क्या इस वजह से हुआ क्रैश? तो यूएस के जो रेगुलेटर है वो ये कहते हैं, रेगुलेटर दोस्तों उसको बोलते हैं ऐसे अधिकारी जो मॉनिटर करते हैं, जो निगरानी करते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो ये कहते हैं, नियामक यानी चलाने वाले कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, उसको रेगुलेटर बोलते हैं। ऑफिसर को आप समझ लो, अधिकारी ये कहते हैं कि हमें अच्छी तरीके से है कि बटन के बदलने से ये चीज़ें यह क्रैश नहीं हुआ। FAA, ठीक है, FAA फेडरल, ये पूरा एक क्या बोलते हैं, एक आप समझ लो, ये लिखा हुआ देखो, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, FAA, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब काम देखती है, मतलब जहाज़ वगैरह का काम देखती है। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये मैंने न्यूज़ डाल दिया आपके लिए इधर भी, और अनुवाद भी डाल दिया है, और फ्रेजेस भी शायद आज डालना मैं भूल गया, कोई मसला नहीं है, मैं डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। लेट्स गो हियर। तो FAA जो हेड है, जो उनके क्या बोलते हैं उसको, अक्षय है, रूल्स आउट, वो बोलते हैं, बिल्कुल नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं इनएडवर्टेंट। इसका क्या मतलब है? एक्सीडेंशियल, यानी कोई भी काम जो आपसे गलती से हो गई हो, मैनिपुलेशन, किसी काम को करना, अंजाम देना, है ना, वो कोई भी काम आपको हो गया है लेकिन वो गलती से हो गया, आपका कोई उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन वो गलती से हो गया, तो इनएडवर्टेंट मैनिपुलेशन, किसी काम को करना या किसी चीज़ को हटाना या चेंज करना, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं दोस्तों। मैनिपुलेशन का बहुत सारे माने, लेकिन यहाँ मतलब वही है, इनएडवर्टेंट बाय मिस्टेक, यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि गलती से ये जो फ्यूल जो स्विच है वो दब गई है। ये रूल्स आउट नकारते हैं, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ करके किया है। ठीक है दोस्तों, ये चूंकि क्लियर नहीं, इसलिए हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाइट श्योर, नो इशू विथ 171 फ्यूल स्विच, FAA हेड रेल आउट रूल्स आउट, जो FAA जो मतलब ये कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वट एवर जो भी है उनके, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, सजेस्टिंग दैट, बतलाते हुए, सजेस्टिंग मशवरा देते हुए, सुझाव देते हुए, दैट द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, कि ईंधन को जो कंट्रोल करने वाले जो बटन्स है ऑन द डूम्ड बोलते हैं गिरा हुआ, यानी जो क्रैश जो A171 थी वहाँ पे जो स्विचेस थी वर मैन्युअली मूव्ड। उन्होंने कहा कि किसी ने जानबूझकर उसको हिलाया है। मैन्युअली बोलते हैं दोस्तों, एक तो ऑटोमेटिक हो जाता है खुद ब खुद, मैन्युअली बोलते हैं आप बैठ करके उसको करते हो, तो वो कह रहे हैं कि वर मैन्युअली मूव्ड, यानी उनकी जो स्विचेस है उनको जानबूझ करके चेंज किया गया। द न्यू हेड ऑफ द यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, FAA हैज सेड, द न्यू हेड यानी जो नए अक्षय हैं, प्रमुख हैं यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा, हैज सेड, उन्होंने कहा, द क्रैश वाज अनलाइकली, जो ये टकराव था यानी जो एयर इंडिया जो गिरी थी, वाज अनलाइकली टू हैव बीन कॉज्ड, था नहीं, कथित रूप से नहीं, टू हैव बीन अ कॉज, एक वजह बना, बाय अ मैकेनिकल इशू, एक मशीनी इशू की वजह से। उन्होंने कहा कि मशीन में कोई फॉल्ट नहीं था और वो कोई वजह नहीं बनी, ऐसा लगता है कि उसकी वजह से क्रैश नहीं हुआ। विद द प्लेन, यानी प्लेन के साथ, मशीन के साथ कोई इशू नहीं था, और इन डाइवर्टेंट मूवमेंट, और किसी ने गलती से, क्या है, किसी की गलती की वजह से, ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्यूल, एयरक्राफ्ट के जो ईंधन का जो कंट्रोल था वो स्विच, यानी उसके जो स्विचेस है, बटन के साथ किसी की गलती हुई हो, कोई बटन नहीं दबाना चाह रहा हो, खुद ब खुद बटन दब गया हो, ये सॉरी गलती से उसका बटन दब गया हो, उन्होंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है, बल्कि कुछ और इशू है, वो अभी जानेंगे, वो पता लगाते रहेंगे। ठीक है, अब वो कब तक पता लगाएंगे? जब तक ये बिहार का इलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। ठीक है, वी कैन से विथ अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इट डजंट अपीयर टू बी मैकेनिकल इशू, हम कह सकते हैं विथ अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूरे एतमाद के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। देखिए, शानदार फ्रेज है दोस्तों, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, हाई लेवल मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं, इट डज नॉट अपीयर टू बी अ मैकेनिकल इशू
विद द बोइंग फ्यूल कंट्रोल यूनिट। इट डजंट अपीयर, ये दिखता नहीं है, यानी ऐसा नहीं लगता है कि मैकेनिकल इशू कोई मशीन का इशू है विद द बोइंग, यानी इस जहाज़ के साथ फ्यूल कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल का जो यूनिट है, यानी वो स्विचेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उनके फ्यूल का जो ईंधन को जो कंट्रोल करती है, हमको ऐसा नहीं लगता कि ये क्या नाम है इसमें कोई मैकेनिकल इशू। वी फील वेरी कंफर्टेबल, हम महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा सुकून, यानी बहुत ही हम निश्चित हैं इस बात पर दैट दिस इजंट एन इशू, ये एक इशू नहीं है अबाउट इन डिवर्टेंट मैनिपुलेशन ऑफ फ्यूल कंट्रोल, है ना, ईंधन के कंट्रोल के मैनिपुलेशन, यानी ईंधन के कंट्रोल के स्विच को दबाना या उसको ऑन करना ऑफ करना गलती से, इनडिवर्टेंट, है ना। एजेंसीज कोटेड, एजेंसीज ने इस बात को नोट किया है, एफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांड है ब्रेड फॉर एज सेइंग, ठीक है, उन्होंने एफ एडमिनिस्ट्रेटर जो एफ के जो प्रशासक हैं वो ब्रांड बर्फ को कहते हुए कोट किया है, एजेंसियों ने उनकी बात को नोट किया है। इंडियन अथॉरिटी, इंडियन के जो अधिकारी हैं हु आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो कि इस बात की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द क्रैश, है ना, क्रैश को जांच कर रहे हैं, यानी आप जो क्रैश जो हुआ था उसको जांच कर रहे हैं, एंड हैव रिक्वेस्टेड, और उन्होंने दरख्वास्त किया है पेशेंस का, सब्र का, उन्होंने कहा भाई फाइनल रिपोर्ट का आने के लिए आप सब्र रखिए, है, बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन, है ना, ड्राइंग कंक्लूजन नतीजे पर पहुंचने से पहले, कंक्लूजन नतीजा, ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना पिक्चर को, जैसे ना नतीजे को ड्रॉ करना, यानी नतीजे पर पहुंचने से पहले, शानदार फ्रेज है दोस्तों, बोलते हैं ना भाई अभी नतीजे पर नहीं पहुंचो, अभी तुम फाइनल रिपोर्ट, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है, डोंट ड्रॉ कंक्लूजन, है ना, डिड नॉट कमेंट, और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी ऑन द क्लेम, दावे पर। तो द डूम्ड प्लेन यानी गिरा हुआ, डूम बोलते हैं किसी चीज़ का गिर जाना, अचानक गिर जाना गिरे हुए प्लेन के जो ईंधन थी सप्लाई टू एजेंट टू इंजन्स, इंजन को, है ना, हैड बीन कट ऑफ, जिसको बंद कर दिया गया था, कॉजिंग इट टू क्रैश, जो कि वजह बना उसका क्या है, गिरने का। इट इज़ नॉट नॉन, वो कहते हैं ये अब तक क्लियर नहीं, पता नहीं, इट इज़ नॉट नॉन, अब तक पता नहीं है ना, व्हाट कॉज्ड, क्या वजह बना, द फ्यूल, है ना, ईंधन के स्विच एक्टिवेशन का, यानी बटन के दबाने का, टू चेंज बदलने के लिए, यानी अब तक पता नहीं चला है कि बटन को जो चालू किया गया है वो किस वजह से हुआ, है ना, व्हाट कॉस्ट, वो व्हाट कॉज, व्हाट वाज द रीज़न भी बोल सकते हैं दोस्तों, शानदार, इट इज़ नॉट नॉन, ये शानदार है। बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता, यहाँ बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू है, इट डजंट अपीयर टू बी एन इशू, है ना, तुम जो कह रहे हो ये कोई बड़ा इशू नहीं, इट डजंट अपीयर टू बी एन इशू व्हाटएवर यू आर सेइंग, और बोले मैं कह सकता हूँ बहुत आत्मविश्वास के साथ कि तुम्हारी गलती है, आई कैन से विद अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिस इज़ योर मिस्टेक। और अगर किसी ने, जैसे आप एक बच्चा है स्कूल में और दूसरा बच्चा उसके बारे में शिकायत कर रहा है, बहुत लंबी शिकायत कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने जब इसकी शिकायत सुनी तो इट सजेस्ट्स दैट इट वाज योर मिस्टेक, कि मुझे इससे पता चलता है कि ये तुम्हारी मिस्टेक। रूल्स आउट को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं कि यार देखो लड़ाई इस वजह से हुई, ठीक है, लेकिन आप गर्मी चूँकि इस वजह से हो रही थी, लोगों को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसके संभावना को भी आप नकार नहीं कर सकते। आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द हीट और ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कट, इन बिजली के ना होने की वजह से, ये भी शानदार है। इनडिवर्टेंट मैनिपुलेशन, है ना, इनडिवर्टेंट एक्सीडेंशियल यानी खुद ब खुद, है ना, गलती से, है ना, मैनिपुलेशन। तो लेट्स सी दिस वन, आफ्टर क्रैश, है ना, आफ्टर क्रैश यानी क्रैश यानी एक्सीडेंट होने के बाद, रेड फ्लैग्स, जो लाल झंडे हैं क्या क्या उसके अंदर वो हो लाल झंडे यानी कई तरह के खतरात हो सकते, लाल झंडे को मतलब कई तरह के खतरात, यानी उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो सकती। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया ब्रेन स्टॉर्म बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में तलाश करना, जैसे मतलब ये है कि आप स्कूल के अंदर एक बच्चे बोल रहे हैं कि पार्टी करनी है आज, सब लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार क्या करना है, तो वहाँ पे सब लोग सोचेंगे, अपना अपना आइडियाज़ देंगे, तो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, यानी ब्रेन में तूफान मचा देना, ब्रेन को यूज़ करना। तो सेफ्टी के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में गवर्नमेंट और एयर इंडिया की जो टीम है उस बारे में ब्रेन स्टॉर्म करती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? न्यू दिल्ली, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ऑन द एट द हाइएस्ट लेवल। क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग? यानी आइडियाज़ को तलाश करना कि किस तरीके हम डेंजर से आगे जो है खतरा से बच सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं? एट द हाईएस्ट लेवल, यानी सबसे ऊंचे सतह पर है, सबसे ज़्यादा हो रही है। यानी जो टाटा ग्रुप एंड द एविटेशन मिनिस्ट्री और विमान जो मंत्रालय है
उनको जो है टू पुट एयर इंडिया बैक, एयर इंडिया को रखना है बैक वापस, यानी बैक ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर कैसे वापस आए, नहीं दोबारा कैसे चलने लगे अच्छी तरीके से आफ्टर ए स्पैट। स्पैट बोलते हैं दोस्तों एक बहुत सारे यानी कई किसी चीज़ों का होना, बहुत सारी चीज़ों का हो जाना, जैसे मान लो कि बैड न्यूज़ आने लगी, कई कई तरह की बैड न्यूज़, कभी बोलते हैं ये हो रहा है, कभी बोलते हैं स्पैट ऑफ, मतलब कई चीज़ों का एक साथ हो जाना है ना, बैड न्यूज़ का, बहुत सारी बैड न्यूज़ का एक साथ हो जाने के बाद क्यों हुआ, वो बैड न्यूज़ का कारण क्यों बना, लेड बाय द जून 12 A1 171 क्रैश, 12 जून को जो A1 171 के जो टकराव जो हुई थी, जो क्रैश हुआ था, उसकी वजह से भी, एंड रेगुलेटरी एक्शंस, और रेगुलेटरी एक्शन यानी देखिए यहाँ मतलब क्या है, रेगुलेटरी एक्शन एक तो ऐसे बोलते हैं जो अधिकारी होते हैं वो बाज़ाब्ता मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं कि भाई सारी चीज़ें चलनी चाहिए, अगर वो सारी चीज़ों को पर एक्शन लेते हैं तो उसको रेगुलेटरी एक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर वो सही तरीके से अपना काम नहीं करते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसको इरेगुलेटरी एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेगुलेटरी एक्शन लिखा, लेकिन मतलब इसका यही है दोस्तों, क्रैश हुआ और रेगुलेटरी एक्शन जो बहुत सारी जो नियमों का जो पालन नहीं किया जा रहा था, उसका जो उल्लंघन किया जा रहा था, तो उस बारे में जो अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए उसके अंदर जो कमी कोताही हुई इन द पास्ट फ्यू मंथ, पिछले कई महीनों के अंदर, तो उस वजह से भी क्रैश बना, मतलब टकराव पैदा हुआ जो एयर इंडिया क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स सुब्रहन सिन्हा, देखिए शानदार बोलते हैं यार अच्छा ठीक है कुछ आपके साथ गड़बड़ हो गया तो बोलते हैं यार यू शुड गो बैक, है ना, पुट योर सेल्फ ऑन द बैक, है ना, प्लीज़ बी बैक ऑन द ट्रैक, यानी वापस अपने ट्रैक पर चले जाओ। ट्रैक का मतलब एक तो रेलवे की जो लाइन होती है उसको भी ट्रैक बोलते हैं, लेकिन यहाँ मतलब ये है कि अपना जो काम कर रहे थे पहले का उस काम पर आ जाओ। स्पैट मतलब होते हैं दोस्तों किसी बहुत सारी चीज़ों का एक साथ हो जाना, तो बैड न्यूज़ का भी स्पैट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई एक साथ, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। ब्रेन स्ट्रोमिंग आपको समझ में आ गया दोस्तों, होप कि आपको समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोमिंग सब मिल के जो है इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे चल के हम ऐसा क्या करें कि आगे चल के ये हादसा ना हो, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारा काम हो रहा है दोस्तों। टाटा सन्स चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन और टाटा के जो सन्स के जो चेयरमैन हैं वो मिले एविटेशन मिनिस्टर से, यानी विमान मिनिस्टर से, मंत्रालय से, राम मोहन, है ना, नायडू से एंड एविटेशन सेक्रेटरी और हवाबाजी यानी एविटेशन जो विमान की जो वो है क्या बोलते हैं सचिव हैं समीर कुमार सिन्हा से फ्राइडे के दिन मिले। आफ्टर 3 days ऑफ डिस्कशन, चर्चा के 3 दिन के बाद, बिटवीन एआई एयर इंडिया की जो मैनेजमेंट है, जो उनकी जो ग्रुप है हेडेड बाय नेतृत्व में जो सीईओ कैम्बल वेल्सन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनके नेतृत्व में चलने वाली जो मैनेजमेंट है एयर इंडिया की, एंड ऑफिशियल्स ऑफ द एविटेशन, और जो अधिकारी हैं विमान मंत्रालय के, टू रिजॉल्व कंसर्न, है ना, जो लोगों के जो टेंशन से हैं उसको हल करने के लिए। कंसर्न बोलते हैं जो लोगों की फिक्रें हैं कि क्या होगा पता नहीं, आप दोबारा सफ़र कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एयर इंडिया में, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कनेक्टेड सेफ्टी इशू, खास तौर पे कनेक्टेड सेफ्टी इशू, यानी जो सेफ्टी के जो मसाइल है, यानी उसके अंदर कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, वो उस बारे में कनेक्टेड बोलते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन के सेफ्टी भी होना चाहिए, कम्युनिकेशंस के भाई किस तरीके से लोग मैसेज पहुंचा सकें, उसका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि आपस में इन ऊपर जो जहाज़ चल रहा है जो नीचे जा उनके कम्युनिकेशन भी सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और द रिज़ल्ट विल होपफुली, और कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स जो आएंगे, हम लोग इस बारे में जो इतना गंभीर रूप से हम जो इस बात को ले रहे हैं, संजीदगी से ले रहे हैं, जिसका जो रिजल्ट है, परिणाम जो आएगा, विल होपफुली बी विजिबल, उसको उम्मीद है कि उसको देखा जाएगा, आप देखेंगे उसको इन द कमिंग डेज, अगले कुछ दिनों में। वंस सजेशन आर इम्प्लीमेंटेड, जब सुझाव, जितने सुझाव दिए जाएंगे, जितने जो मशवरे दिए, जब उनको इम्प्लीमेंटेड, जब उन पर अमल किया जाएगा, जब उनको नाफिज किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी। सेड अ पर्सन इन द नो, एक शख्स ने कहा इन द नो, जानकार, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे छुपी हुई होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सब चीज़ जानते हैं, है ना, कुछ सीक्रेट्स, उसको बोलते हैं सेड अ पर्सन इन द नो, बोलते हैं भाई ये अंदर का आदमी है, दिस इज़ द पर्सन इन द नो। शानदार फ्रेज है दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा, और मुझे भी बहुत मज़ा आ गया उसको सीख करके। होप के दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अनुवाद डाल दिया है दोस्तों, ट्रांसलेशन भी डाल दिया है, फ्रेजेस मैंने नहीं डाले हैं, कोशिश ये करूँगा कि फ्रेजेस मैं सुबह आपके लिए डाल दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।